हरे कृष्णा। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के बलशाली भीमसेन, जो एक समय में कई लोगों के बराबर भोजन कर लेते थे, आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा व्रत किया था जिसके बारे में कहा जाता है कि उससे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। और क्या आप जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन की गई एक छोटी सी भूल भी आपके व्रत के प्रभाव को कम कर सकती है। कई लोग पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। क्या केवल अन्न और जल का त्याग करना ही पर्याप्त है, या इसके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते? आज की इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत सही तरीके से कैसे किया जाता है, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए और कैसे इस पवित्र दिन को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अवसर बनाया जा सकता है। हरे कृष्णा दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। इस एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों में इसे भीमसेनी एकादशी और पांडव निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में वर्णन मिलता है कि पांडवों में भीमसेन जी को अत्यधिक भूख लगती थी। वे अन्य भाइयों की तरह नियमित रूप से एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। तब उन्होंने महर्षि व्यासदेव से पूछा कि क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो सके। तब महर्षि व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी थी और बताया कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसे पूरे वर्ष की सभी एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। निर्जला एकादशी केवल भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है। यदि ऐसा होता तो हर भूखा व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर लेता। इस व्रत का वास्तविक उद्देश्य है अपने मन, वाणी और कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्रत की शुरुआत एकादशी की सुबह से होती है, लेकिन वास्तव में इसकी तैयारी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन हल्का और शुद्ध होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब और अन्य तामसिक पदार्थों से दूर रहना चाहिए। साथ ही क्रोध, विवाद और नकारात्मक विचारों से भी बचना चाहिए, क्योंकि जिस मन में अशांति होती है वह भगवान का स्मरण नहीं कर पाता। दशमी की रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए यह संकल्प ले कि आप श्रद्धा और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का पालन करेंगे। इस व्रत में संकल्प लेना बहुत जरूरी है। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद अपने पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा तुलसी महारानी का पूजन करें। भगवान को पीले पुष्प, फल और तुलसी दल अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प ले और भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको पूरे दिन भक्ति और संयम बनाए रखने की शक्ति प्रदान करें। अब प्रश्न उठता है कि पूरे दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है भगवान के नाम का स्मरण करना। जितना अधिक समय भगवान के नाम, भजन, कीर्तन और कथा श्रवण में व्यतीत होगा, उतना ही अधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। यदि संभव हो तो भगवद गीता का पाठ करें, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुने। और यदि आप कुछ भी नहीं कर सके तो केवल भगवान के नाम का जप अवश्य करें। विशेष रूप से महामंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या पूरे दिन केवल भूखे प्यासे रहना ही पर्याप्त है? तो इसका उत्तर है नहीं। यदि पूरा दिन मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया और संसार की बातों में निकल जाए तो व्रत का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस दिन जितना संभव हो भगवान की चर्चा करें, भजन सुने, जप करें और सत्संग में समय बिताएं। यदि आपके आसपास कोई मंदिर हो तो वहां जाकर भगवान के दर्शन जरूर करें। अब बात करते हैं उन कार्यों की जिन्हें निर्जला एकादशी पर विशेष रूप से करना शुभ माना गया है। सबसे पहले तुलसी सेवा। तुलसी महारानी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी को प्रणाम करें और श्रद्धा से उनकी सेवा करें। दूसरा है हरि नाम जप। एक
यह एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तीसरा है दान। गर्मी के इस मौसम में जल से भरा घड़ा, छाता, वस्त्र, फल या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। चौथा है सत्संग। भगवान की कथा सुनना और सुनाना दोनों ही आध्यात्मिक उन्नति के साधन हैं। पांचवा है सेवा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना भी भगवान की सेवा के समान माना गया है। और छठा है इंद्रिय संयम। यही इस व्रत की वास्तविक तपस्या है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जिनसे इस दिन विशेष रूप से बचना चाहिए। सबसे पहली गलती है क्रोध। दूसरी गलती है झूठ बोलना। तीसरी है किसी की निंदा करना। चौथी है विवाद और लड़ाई झगड़ा। पांचवी है समय को व्यर्थ कार्यों में नष्ट करना। और छठी तथा सबसे बड़ी गलती है भगवान को भूल जाना। याद रखिए, यदि मन भगवान से दूर है तो केवल भोजन और जल का त्याग करने से व्रत पूरा नहीं होता। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका उत्तर बहुत से लोग जानना चाहते हैं। यदि कोई गर्भवती महिला हो, कोई बुजुर्ग हो या किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, तो क्या वह निर्जल व्रत कर सकते हैं? दोस्तों, स्वास्थ्य सबसे पहले है। दोस्तों, ऐसे लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रखना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो फलाहार या जल ग्रहण करते हुए भी भगवान का स्मरण किया जा सकता है, क्योंकि भगवान बाहरी दिखावे से अधिक भक्त की भावना को देखते हैं। व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन को भगवान से जोड़ना है। अंत में एक सरल और सुंदर उपाय। निर्जला एकादशी के दिन संध्या समय भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाएं, तुलसी महारानी के आगे घी का दीपक जलाएं, उन्हें प्रणाम करें और कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया यह छोटा सा प्रयास भी भगवान की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बन सकता है। तो दोस्तों, इस वर्ष निर्जला एकादशी को केवल उपवास का दिन ना बनाएं, बल्कि इसे भगवान श्री हरि के और निकट आने का एक दिव्य अवसर बनाएं। यदि आप भी इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए। हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। सनातन वाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।